हाय, मैं हूं हर्ष नागर और आज है साल का 9वां फ्राइडे। मतलब इट्स टाइम फॉर फीलिंग फ्राइडेज। और आज जिस फीलिंग की मैं बात करना चाहता हूं वो है डिसअपॉइंटमेंट, मतलब निराशा। और निराशा एक ऐसी फीलिंग है जो आपको हमेशा खुश रहने से रोक लेगी। अब निराशा सबको होती है और निराशा का कारण यह है कि हम अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी ऐसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सपोज मेरा नाम है राहुल और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, मेरी एक आशा है कि मुझे 1 लाख तो कमाना ही है, तब मैं खुश होऊंगा। और जो है मेरा घर इस एरिया में होना चाहिए और मेरे पास ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ऐसी गर्लफ्रेंड या ऐसी वाइफ होनी चाहिए। और जब उनमें से कुछ भी नहीं होता है तो मैं निराश हो जाता हूँ कि यार ये क्या है। और उसके बाद मैं कंपेयर करने लग जाता हूँ। आप तुलना करते हो, चाहे अपने पड़ोसी से या जो आपके साथ काम करते हैं या जो आपके साथ स्कूल में थे, या फिर इवन वो लोग जिनको आप सोशल मीडिया पे देखते हैं। आप देखेंगे कि वाह यार, इसको देखो, ये तो इतना खास नहीं दिखता, पर इसकी वाइफ कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी वाइफ मिली है इसे, या इसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, या फिर इसके तो मज़े हैं यार, इसके तो पापा इसके लिए 3-3 प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं। या फिर आप कंपेयर करेंगे कि उसकी उसकी कंपनी कितनी अच्छी है, उसका बॉस कितना अच्छा है। तो ये जो तुलना है उसमें तो आप कभी नंबर 1 तो हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि कैसे हो गए? क्योंकि अगर 700 करोड़ लोग दुनिया में हैं और आपकी कंट्री में ही 130 करोड़ लोग हैं, उसमें से अगर आप ये सोचेंगे कि जब मेरे पास बेस्ट जॉब होगी तो ही मेरी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल है, वो अच्छी है, वरना मेरी लाइफ बेकार है, वरना ये सब बेकार है, लाइफ मतलब ज़ीरो है, तो कितनी बेस्ट कंपनीज हो सकती हैं? 200, 400, 500, 1000। उसमें भी कितने सीईओज हो सकते हैं, कितनी वो जॉब्स हो सकती हैं जो आपको पसंद है, कितने मैनेजर्स हो सकते हैं? कुछ लाख। तो इसका मतलब यह है कि कुछ लाख लोगों के अलावा तो सब यही सोचें कि बस जो है ज़िंदगी बेकार है। और होता यह है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, कि जब आप लाइफ में आप जैसी चीज़ें अपनी ढूंढते हैं वैसे ही आपका मूड हो जाता है। अगर मैं लाइफ में सिर्फ अच्छी चीज़ें ढूंढूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी लाइफ कंपेयर करूं किसी किसी लड़के से जो मेरी एज का है और अफगानिस्तान में रहता है और ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे टेररिस्ट हैं, जहाँ पे गोलियां चलती है, जहाँ पे पता नहीं कि मेरी लाइफ कब खत्म हो जाए, तो उसकी लाइफ की तुलना से तो मेरी लाइफ बहुत बेटर है। या फिर अगर मैं कंपेयर करूं अपनी लाइफ की ब्राज़ील में अमेज़न के जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं, जो मेरी एज का ही कोई है, तो उसकी लाइफ से तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। क्योंकि मतलब मैं जंगल में नहीं रहता, मुझे ना तो जानवरों का डर है, ना मुझे ये सोचना है कि मेरा खाना कहाँ से आएगा। मैं जो चाहूँ जो है, मतलब सुपरमार्केट में जाएं और आप जैसा चाहें वैसा खाना ले लें, सिर्फ आपको जो है पे करना है और आपके पास फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड फूड होगा। ये नहीं कि अरे ये मैंने फल खाया, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, या इस जानवर को मैंने मारा, वो अच्छा नहीं लगा। तो उस हिसाब से तो मेरी लाइफ बेटर है। बट अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूंगा किसी से जो कि चार्टर प्लेन में जाता है, किसी से जो कि सिर्फ 5 स्टार में खाता है, किसी इंसान से जो कि जिसके पास नौकर चाकर है, जिसको गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको या आप सोच सकते हैं कि ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है फाइनेंसेस की कहाँ खर्चा करूँ या ना करूँ, तो मेरी लाइफ बहुत बेकार है। इसीलिए जब हम कंपेयर करते हैं, हम तुलना करते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे अंदर भी नहीं है, ये बचपन से सोसाइटी ने, जो मतलब आसपास लोग जिस चीज़ की तारीफ करते हैं, हम वही करना चाहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं? हम कोई इंसान जो है, जो मर्सिडीज लेता है, BMW लेता है, वो इसलिए तो नहीं लेता है कि वो रेस ड्राइवर है या कोई वो रेस जीत जाएगा। वो इसलिए लेता है कि जब वो उस गाड़ी को लेके जाए तो लोग उसको इज्जत दें, लोग उसको समझें कि वाह ये तो सक्सेसफुल इंसान है यार, क्या बात है। जो उसको जानते भी नहीं है वो उसको ऐसे देखें कि ये अचीवर है, ये कुछ बढ़िया इंसान है, इसने ज़िंदगी में ज़रूर कुछ किया होगा। तो हम बेसिकली चाह क्या रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि वो लोग हमें प्यार दें, हम पे ध्यान दें, हमें जो है अच्छी नज़र से देखें, इज्जत दें। और जब आप तुलना करोगे किसी इंसान से और जब आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ तो बेकार है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जब आप अपने आप को इज्जत नहीं दे पाओगे, आप अपनी लाइफ के बारे में खुश नहीं होगे, तो ना तो आप और जीना चाहते हो, ना तो आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है। जो छोटी मोटी चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी भी है वो भी आपको ज़ीरो लगती है। फॉर एग्जाम्पल,
आप सोचिए, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं इस वक्त, अगर कल आपको पता चले कि आपको कैंसर हो गया है, तो क्या आप ये सोचेंगे कि शिट यार, मैं जो है वो गाड़ी ले लेता, या फिर मैं थोड़ा और कमा लेता, या फिर मैं थोड़ा और फेमस हो जाता, या आप ये सोचेंगे कि शिट, अब तो मतलब मेरी लाइफ खत्म होने वाली है। वहां पे अगर आपको कोई बोले कि भाई सारी प्रॉपर्टी दे दे, जो है जो भी तुमने कमाया है, इज्जत सब कुछ दे दे, और सिर्फ आपको 2 दिन ज्यादा दे दे, 1 महीना ज्यादा दे दे, तो आप वो चुनोगे। तो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ। आपकी जो भी उम्र है, अब वो तो किसी को पता नहीं है कि कौन कब मरेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक लाइफ है, आप एक इंसान हो, और आप ये जो एक्सपीरियंस है लाइफ, जो रोज़ सुबह होती है, शाम होती है, साल दर साल, महीने, जितनी भी आपकी लाइफ है, वो एक एक्सपीरियंस है, वो एक एहसास है। वो लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आप सिर्फ निराशा देखेंगे, हमारी सोसाइटी क्योंकि ऐसी बनी है, एड्स आपको ये दिखाती हैं कि भाई आप ये मेकअप पहनो, आप ये कपड़े पहनो तो आप परफेक्ट हो जाओगे। आप जो है परफेक्ट इंसान ऐसा होता है, खुश इंसान ऐसा होता है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि सपोज एक कपल बाहर गया, फिर वहाँ लिख देते हैं #कपल गोल्स। कोई भी फेमस कपल हो सकता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट हमें क्या लगता है कि वो लाइफ है, वो परफेक्ट लाइफ है, वो उत्तम लाइफ है। उससे कुछ कम, जो भी उससे कम है वो 0 है। अब 0 to 100 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं ना, और किसी की लाइफ 0 नहीं होती। अगर आप ये सोचें कि सबसे खराब लाइफ क्या होगी, लेट्स से अगर किसी के कोई गरीब है, उसके दोनों पांव कट गए और अब वो रास्ते पे भीख मांगता है, वो खराब लाइफ होगी, राइट? लेकिन तब भी उसे दया तो मिल रही है, कुछ ना कुछ तब भी आपको मिल ही रहा है। आप अगर कंपेयर करेंगे कि हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, पर हो सकता है आपके पास 4 दोस्त हों जो आप पे ध्यान देते हैं। अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी देखभाल करेंगे, जो आपकी खुशी के बारे में केयर करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको अपना टाइम देते हैं, या आपके पास फैमिली है। हर इंसान के पास सब कुछ होना ये इम्पॉसिबल है, ये होता ही नहीं है। अगर आप मुझे बिलीव नहीं करते तो आप अपने पापा से पूछें, दादा से पूछें, दादी से पूछें, नानी से पूछें, क्या जिंदगी में सब कुछ वही हुआ जैसा वो चाहते थे? क्या उनको सब कुछ मिल गया जो वो चाहते थे? क्या हमेशा हर बार वो मिलता ही रहा? बेस्ट लाइफ अगर आपको पास्ट में सोचना है तो किसकी होगी? आप सोचेंगे कि राजा की होगी। क्यों? क्योंकि यार वो तो राजा है, तो राजा के पास तो सब कुछ होता है, राइट? लेकिन कितने राजा ऐसे हैं कि जब उनके किले पे अटैक हुआ, उनको वहां से भागना पड़ा, क्योंकि वरना दूसरा राजा उनको मार देता। कितने राजा ऐसे हैं जिनका सब लुट गया, उन्होंने अपना फेस भी छुपा लिया और वो जंगल में भाग गए। तो अब ये तो एक बात पक्की है कि किसी की भी लाइफ ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होती है कि भाई ऐसे अच्छी शुरू हुई और अच्छी 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 चलती रही। लाइफ जो है वो ऊपर नीचे ही होगी। जब ये पक्का है कि लाइफ ऊपर नीचे होगी, तो ये भी पक्का है कि कुछ दिन अच्छे आएंगे, कुछ दिन बुरे आएंगे, वो सबकी लाइफ में आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो जो है गारंटी है आपको सब कुछ सही हो जाएगा, हमेशा के लिए सही रहेगा, हमेशा रहेगा, आप कभी निराश नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से निराश हों या जॉब से निराश हों। हो सकता है कि आप सपोज आप एक प्रोफेसर थे, आपने पूरी लाइफ आपने कंप्लीट की, आपने 30 साल नौकरी की, आपके पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, पैसा है, रिस्पेक्ट है, लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो आपके साथ रहना नहीं चाहते, और वो जो है अब आपको लाइक नहीं करते, आपको चाहते नहीं है, और वो आपसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते हैं। तो क्या आप तब निराश नहीं होंगे? अब निराशा जो है ऐसी चीज़ है कि अगर हम बुरा देखेंगे दुनिया में तो बुरा दिखता जाएगा, अच्छा देखेंगे तो अच्छा दिखता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपैरिजन करनी है तो अगर सक्सेसफुल इंसान का एग्जाम्पल लूँ तो सपोज विराट कोहली। अगर कोई भी लड़का कंपेयर करे विराट कोहली से अपनी लाइफ, सपोज आप जॉब करते हैं और आपके सैटरडे संडे की आपके पास छुट्टी है, मतलब साल में 52 वीक्स, 104 दिन की छुट्टी हर साल आपको मिलती है। ये 104 दिन की छुट्टी विराट कोहली तक को नहीं मिलती है। विराट कोहली के पास ये 104 छुट्टियां नहीं है, तो आपके पास कुछ है जो उसके पास नहीं है, जो इतना बड़ा आइडल है। सिमिलरली हो सकता है आपके पास परफेक्ट हेल्थ है जो कि अमिताभ बच्चन के पास नहीं है। आप कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ शायद उन लोगों से जो 5 स्टार में जाते हैं,
पर आप कितनी बार 5 स्टार एंजॉय कर लेंगे? कुछ समय बाद वो खाना भी सेम ही लगता है। तो ये हम एड्स देखते हैं, हम सोशल मीडिया देखते हैं और हम तुलना करते हैं कि यार ये क्या लाइफ है यार, उनको देखो। आप जो है अपने पड़ोसी से, अपने जैसे कि मैंने कहा दोस्तों से, कि यार उनकी लाइफ देखो। एक्चुअली अगर आप सच में कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं या फिर अपने भाई बहन से या कज़न से जो आपको सच्चा आंसर दे, अगर आप उन सबसे एक बात पूछें कि यार तेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। और हमें ये लगता है कि इंसान के पास अगर कोई परफेक्ट गाड़ी है, परफेक्ट जॉब है, परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, तो वो खुशी देता होगा। बट एक्चुअली कितने लोग हैं जो खुशी जिनको तब मिलती है जब वो काम से लौट के आते हैं, मैक्सिमम, क्योंकि काम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मज़ा कब आता है? जब हम एक्चुअली लोगों के साथ होते हैं, जहाँ पे ऐसा नहीं कि सपोज आपके पास 1 करोड़ है और आप एक पार्टी में चले गए जहाँ पे सबके पास 100 करोड़ है। क्या आपको वहाँ मज़ा आएगा? आपको वहाँ मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ आप अपने आप को छोटा समझेंगे, आप अपने आप को कम समझेंगे। वहाँ आप खुल के किसी से बात नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे आप बड़ा प्रिम प्रॉपर कि भाई मैं ऐसी बात बोलूँ कि इनको अच्छी लगे, आपके साथ वो होगा। गांधी जी का एक कोट है कि जब भी मुझे अपनी लाइफ बुरी लगती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं आंखें बंद करता हूँ और मैं उस इंसान के बारे में सोचता हूँ जो मुझे सबसे खराब हालत में लगा। ज़्यादातर वो इंसान यही होता था जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि एक विकलांग जो कि भीख मांग रहा है, उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर आप उससे अपनी लाइफ कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास कितना कुछ है। कितने लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, कितने लोग हैं जिनके पास फैमिली नहीं है, यहाँ तक कि माँ बाप नहीं है। हर इंसान के पास, चाहे वो करोड़पति भी हो, ज़रूरी नहीं है कि मॉम और डैड दोनों हो, आपके पास वो है। हर इंसान के पास डिजीज़ फ्री बॉडी नहीं है। कितने जैसे कि वसीम अकरम, उनको डायबिटिक्स है। अगर आपको नहीं है तो आप उनसे बेटर हो, आपकी लाइफ उनसे ईजियर है। अगर आप इस सोच से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास भी कुछ है। और जब आपको लगेगा कि मेरे पास भी बहुत कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान को मेहनत नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको काम नहीं करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपके सपने नहीं होने चाहिए, या फिर आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि मेरे साथ अच्छा होगा। लेकिन लाइफ जो है वो तो रोज़ ही चल रही है। और निराशा एक फीलिंग ही तो है ना। किसी ने कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं है जो मतलब आपके ऊपर कील ठोक दी है कि अब हमेशा रहेगी। ये आपके हाथ में है, आप किस चीज़ पे ध्यान देते हैं लाइफ में। जिस चीज़ पे आप ध्यान देंगे आपको वही दिखेगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप 10 चीज़ें सोचेंगे कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास सच में कुछ है और आप लकी हो और आपको अच्छा लगेगा। अगर आप वही 10 चीज़ें लिखेंगे या सोचेंगे कि यार ये मेरे पास नहीं है, तो फिर आपको ऐसा ही लगेगा कि आपकी लाइफ जो है वो ज़ीरो है, आप जो हैं वो लाइफ में लूज़र हैं। आपके साथ तो कभी अच्छा होगा ही नहीं। ये हम कई बार देखते हैं कि जब कोई अच्छा इंसान मिलता है, अच्छे से बात करता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है। वो आपकी तारीफ़ करता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है। या कभी जो है सपोज बॉस या पेरेंट्स अगर आपको आपकी 10 कमियां निकाल दें, कह रहे तू ये नहीं कर सकता, तू ऐसा करता है, कल को तेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तू भूखा मरेगा, ये तो आपको लगेगा सच में आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं कि आपका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो आपको ट्राई करना है कि जब भी आपको ऐसा लगे, निराशा लगे कि यार लाइफ में कुछ नहीं है, सिर्फ आप देखिए आपके पास क्या क्या है। हो सकता है आपके पास कोई ना हो, सिर्फ आपके पास आपका एक दोस्त हो, या सिर्फ गर्लफ्रेंड हो, या सिर्फ कोई एक इंसान हो जो आपको समझता है, आपके बारे में केयर करता है, आपकी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपकी हेल्प करता है, आपके बारे में सोचता है। वो भी बहुत लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये इंसान मेरे लिए इतना कर रहा है, ये मेरे लिए कर रहा है या ये मुझसे कुछ फ़ायदा चाहता है। तो उस पोजीशन में भी आपके पास कुछ है जो लोगों के पास नहीं है। तो अपने आप को 700 करोड़ से कंपेयर करने से बेटर है कि आप अपनी लाइफ में देखें अच्छा क्या है। जो अच्छा नहीं है उसके लिए ट्राई करें। अगर हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी आप कुछ सीखेंगे। और अगर आपकी किस्मत में कुछ नहीं था तो वो नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जो चाह रहे थे होना, जो बिजनेस आप चाह रहे थे सक्सेसफुल हो, वो सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हुआ कि 2 साल बाद आप वो काम करें जो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।